राम टीचर से, मेरा बेटा इतिहास में कैसा है? मैं तो इतिहास में बहुत कमजोर था। टीचर, बस यूँ समझिए कि इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। एक आदमी जो तैरना नहीं जानता था, गलती से गहरी झील में गिर गया। डूबते डूबते उसके हाथ में एक मछली आ गई। उसने पूरी ताकत से मछली को पानी से बाहर फेंका और बोला, जा, कम से कम तू तो अपनी जान बचा ले। एक औरत ने हिरनी का मटन पकाया। बच्चे ने पूछा, ये क्या चीज पकाई है? औरत, नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन हिंट देती हूँ, जो सही जवाब देगा उसे चॉकलेट दूंगी। और शर्माते हुए हिंट दिया, ये वो है जो तुम्हारे पापा मुझे अक्सर प्यार से कहते हैं। तभी एक बच्चा चिल्लाया और बोला, मत खाना पक्का, कुतिया पक्की है कुतिया। माताजी, आप बार बार घर के अंदर बाहर क्यों आ जा रही हैं? कोई प्रॉब्लम है क्या? बूढ़ी औरत, नहीं बेटा, मेरी बहू टीवी देखकर योगा कर रही है। उसमें बाबाजी कह रहे हैं कि सास को बाहर करो, सास को अंदर करो। 3 बच्चों वाली एक विधवा औरत ने 3 बच्चों वाले एक आदमी से शादी कर ली। शादी के बाद दोनों के फिर 3 बच्चे हो गए। एक दिन घर में बच्चों की जबरदस्त लड़ाई हो गई। पत्नी ने पति को फोन लगाया और बोली, सुनते हो जी, जल्दी घर आ जाओ, आपके बच्चे और मेरे बच्चे मिलकर हमारे बच्चों को मार रहे हैं। पत्नी, अगर मैं खो गई तो तुम क्या करोगे? पति, मैं अखबार में इश्तिहार दूंगा। पत्नी, तुम कितने अच्छे हो, क्या लिखोगे? पति, जिसको मिले उसकी। 4 दोस्त होटल में खाना खाने के बाद आपस में बिल देने पर उलझ पड़े। सब बोल रहे थे, मैं बिल दूंगा। आखिर में तय हुआ जो होटल का चक्कर लगाकर पहले आएगा वो बिल देगा। उन्होंने मैनेजर को सीटी बजाने को कहा। मैनेजर ने सीटी बजाई, चारों भाग पड़े। मैनेजर आज भी उनके आने का इंतजार कर रहा है। पति पत्नी एक साथ घूम रहे थे। रास्ते में गधा मिला। पत्नी को मजाक सूझी। पत्नी, आपके रिश्तेदार हैं, नमस्ते करो। पति भी बहुत कमीना था, बोला, ससुर जी नमस्ते। लड़की वाले, हमें ऐसा लड़का चाहिए जो कुछ खाता पीता ना हो और कुछ गलत काम ना करता हो। पंडित, ऐसा लड़का तो आपको आईसीयू के इमरजेंसी वार्ड में ही मिलेगा। पत्नी ने अंग्रेजी की किताब पढ़ते हुए पति से पूछा, ये कंप्लीट और फिनिश में क्या अंतर है? पति, जैसे मैं तुम्हें मिल गया तो तुम्हारी लाइफ हो गई कंप्लीट, और तुम मुझे मिल गई तो मेरी लाइफ हो गई फिनिश। पति घर से फरार है। पति, सब्जी में नमक क्यों नहीं है? पत्नी, वो सब्जी थोड़ी जल गई थी ना। पति, तो नमक क्यों नहीं डाला? पत्नी, हम लोग जले पर नमक नहीं छिड़कते। पति, मैं दूसरे मुल्क जा रहा हूँ। पत्नी, भारत जाओ तो 2-4 साड़ियाँ भेजना, दुबई जाओ तो ज्वेलरी भेज देना, फ्रांस जाओ तो परफ्यूम भेज देना। पति, नरक में जाओ तो क्या भेजूं? पत्नी, बस अपनी वीडियो भेजना, हम भी तो देखे बीवी को सताने वाले किस हाल में है। संताप बंता से, और सुना यार, बीवी से झगड़ा खत्म हुआ या नहीं? बंता, अबे घुटनों पर चल कर आई थी, मेरे पास घुटनों पर। संता, क्या बात कर रहा है, सच में? बंता, और नहीं तो क्या। संता, फिर क्या बोली? बंता, बोली बैग के नीचे से बाहर आ जाओ, पक्का अब नहीं मारूंगी। कर्मचारी, अपने बॉस से, सर कल से मैं 7 बजे घर चला जाऊंगा। बॉस, क्यों? कर्मचारी, आपकी नौकरी से घर का गुजारा नहीं चलता, रात को रिक्शा चलाता हूँ इसलिए। बॉस, भावुक होकर, कभी भूख लगी तो मेरे पास आ जाना, मैं भी रात को पाव भाजी का ठेला चलाता हूँ।
एक बार ट्रेन में टीटी ने बेंच के नीचे सोए मुसाफिर को बाहर निकालकर टिकट मांगा। मुसाफिर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, साहब माफ कीजिए, एक बार छोड़ दीजिए, मेरी बेटी की शादी है और जाना जरूरी है। टीटी ने रहम खाकर छोड़ दिया। इतने में उसकी नज़र दूसरी बेंच के नीचे छुपे नौजवान पर पड़ी। टीटी ने उसको बाहर निकालकर पूछा, क्यों मियाँ, क्या तुम्हारी भी बेटी की शादी है? नौजवान ने शर्माते हुए जवाब दिया, जी नहीं, मैं इनका होने वाला दामाद हूँ। एक बार चंपू बाजार से कपड़ा खरीदने गया। दुकान पर पहुंचकर चंपू शर्ट का कपड़ा दिखाए। दुकानदार, सर प्लेन में दिखाऊं? चंपू, नहीं, हेलीकॉप्टर में दिखा। हरामखोर, बंदर की औलाद, मुझे क्या बंदर समझ रखा है? देखा नहीं कि मजाक शुरू। तरबूज वाले से मैंने पूछा कि भैया, तरबूज पर थपकी मारने से आपको कैसे पता चल जाता है कि बिल्कुल लाल और मीठा निकलेगा? वो बोला, मुझे क्या पता साहब, पापा ने सिखाया था, 2 तरबूज को थपकी मारो और तीसरा उठाकर दे दो तो ग्राहक खुश हो जाता है। एक लड़का एक गधे के सामने गिर गया। एक खूबसूरत लड़की ने ये देखकर कहा, अपने बड़े भाई के पैर छू रहे हो? लड़का बोला, जी भाभी जी। बीवी ने प्यार से पति का सर दबाते हुए पूछा, शादी से पहले कौन दबाता था? पति बोला, शादी से पहले सर दर्द होता ही नहीं था। एक शराबी ने दोस्तों की दावत का प्रोग्राम बनाया और अपने ही घर से रात को बकरा चोरी किया। रात को अपने दोस्तों के साथ खूब दावत का मजा लिया और सुबह जब घर पहुंचा तो बकरा घर में ही था। ये देख उसने बीवी से पूछा, ये बकरा कहाँ से आया? बीवी बोली, बकरे को मारो गोली, बताओ रात को तुम चोरों की तरह कुत्ते को कहाँ ले गए थे? हस्बैंड, ये क्या वाहियात शॉपिंग करती रहती हो, इतनी घटिया चीजें कैसे पसंद आती है तुमको? वाइफ, ओ हेलो, आपको भी मैंने ही पसंद किया है। गांव की एक औरत ने तेजी से आ रही बस को हाथ दिखाकर रोका। ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मारा और पूछा, कहाँ जाना है? औरत बोली, जाना कहीं नहीं है, बच्चा रो रहा है, जरा पोपो बजा दो। बॉस, आपकी शादी हो गई? सरदार, हाँ जी, एक लड़की से हुई है। बॉस, शादी तो लड़की से ही होती है। सरदार, ना जी, मेरी बहन की तो लड़के से हुई थी। पप्पू की नौकरी चली गई। पप्पू रोज बॉस के घर के बाहर पॉटी कर आता। बॉस, ये क्या हरकत है? पप्पू, ये बताना चाहता हूँ कि भूखा नहीं मर रहा हूँ। एक आदमी दूसरे से दोस्त एशियन पेंट होते हैं जो दुनिया बदल दे। गर्लफ्रेंड एवरेस्ट मसाला की तरह टेस्ट में बेस्ट होती है। पहला कुछ और बोल पाता उससे पहले ही दूसरे ने कहा, और पत्नी मच्छर की कॉइल की तरह होती है जो कोने कोने से ढूंढ ढूंढ के मारती है। नट्टू एक केमिस्ट की दुकान पर गया और बोला, भैया मेरी मदद करोगे? केमिस्ट, हाँ हाँ बोलो। नट्टू ने एक दवा की बोतल से एक चम्मच लिक्विड निकाला और केमिस्ट को पिलाकर पूछा, मीठी है क्या? केमिस्ट, नहीं तो। नट्टू, बस यही पूछना था भैया। धन्यवाद। केमिस्ट, लेकिन ये कौन सी दवा है? नट्टू, दरअसल डॉक्टर ने बोला था यूरिन टेस्ट करवाओ कि कहीं यूरिन में शुगर तो नहीं है। एक औरत को शादी के 5 साल बाद तक बच्चा नहीं हुआ। वो एक पंडित के पास गई और अपनी समस्या बताई। पंडित, तुम बद्रीनाथ जाकर तुम्हारे अपने नाम का एक दिया जला दो, जरूर कृपा होगी। 10 साल बाद पंडित उस औरत के घर आते हैं तो देखते हैं कि 10 बच्चे आंगन में खेल रहे हैं। पंडित, अरे वाह, बधाई हो, बच्चों के पिताजी कहाँ हैं? औरत, जी वो बद्रीनाथ गए हैं दिया बुझाने।
बच्चा, मम्मी, प्रेग्नेंट का मतलब क्या होता है? माँ गुस्से में बच्चे को देखती है तो बच्चे को लगता है कि शायद गुस्सा होने को ही प्रेग्नेंट होना कहते होंगे। दूसरे दिन बच्चा स्कूल से आते वक्त एक लड़की के ऊपर गिर जाता है। लड़की की माँ अपनी बेटी को उठाते हुए बच्चे को डांटती है। बच्चा, आंटी, गिरा तो आपकी बेटी के ऊपर हूँ और प्रेग्नेंट आप हो रही हैं। बच्चा, हूँ, गलती हो जाती है। ऐसे बात बात पर प्रेग्नेंट होंगी तो कैसे चलेगा? कॉलेज में दो दोस्त एक सेमिनार में बैठे थे। पहला दोस्त, यार ये लेक्चर इतना बोरिंग है कि मेरी तशरीफ तक सो गई। दूसरा दोस्त, मुझे पता है अभी 2 बार तुम्हारी तशरीफ के खर्राटे मैंने सुने। एक खरगोश रोज लोहार की दुकान पर जाता और पूछता, गाजर है क्या? लोहार रोज इनकार कर देता, फिर भी खरगोश अगले दिन उसी सवाल के साथ टपक पड़ता। एक दिन लोहार को बहुत गुस्सा आया और उसने हथौड़े से खरगोश के आगे के दांत तोड़ दिए और बोला, अब तू गाजर खा कर दिखा। अगले दिन खरगोश फिर आ गया और पूछा, गाजर का हलवा है क्या? पति और पत्नी कहीं जा रहे थे, तभी एक भिखारी वहां से गुजरा और आवाज लगाए, ए हुस्न की मल्लिका, अंधे को 5 रुपए दे दे। पति ने पत्नी की तरफ देखा और बोला, दे दो, बेचारा वाकई अंधा है। संता पब्लिक टॉयलेट में बैठा था। अचानक से बगल वाले टॉयलेट से आवाज आई, क्या हाल है? संता घबरा कर बोला, ठीक हूँ। फिर आवाज आई, क्या कर रहे हो? संता, भाई, जो सब करते हैं। फिर आवाज आई, मैं आ जाऊं? संता और घबरा गया, नहीं नहीं, मैं अकेला ही ठीक हूँ। फिर बगल से आवाज आई, अच्छा यार, मैं बाद में कॉल करता हूँ। अभी कोई गधा साथ वाले टॉयलेट से मेरी हर बात का जवाब दे रहा है। नौकर, मालिक, कल रद्दी की टोकरी में 10-10 के 2 नोट मिले थे। मालिक, मैंने ही उन्हें फेंका था, वह असली नहीं है। नौकर, इसीलिए तो वापस कर रहा हूँ। पति, सुतली बम है क्या? पत्नी, दिवाली खत्म हो गई, अब सुतली बम क्यों चाहिए? पति, तुम्हारे मायके से आया बेसन का लड्डू फोड़ना है। एक लड़की ने बस स्टॉप पर एक हैंडसम लड़के को देखा और मोहित होकर बोली, आई लव यू। लड़के ने लड़की के सर पर उसी का दुपट्टा रखा और बोला, राम का नाम जपा करो, प्यार मोहब्बत में कुछ नहीं रखा। इस कागज पर गायत्री मंत्र लिखकर दे रहा हूँ, इसे सोने से पहले रोज पढ़ लिया करो। लड़के ने कागज लिखकर लड़की को पकड़ाया। बस आई और वो निकल गया। शर्मिंदा लड़की ने कागज खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, अकल की अंधी पिटवाएगी क्या? पीछे मेरी बीवी खड़ी थी, ये मेरा मोबाइल नंबर है, सेव कर ले, फोन पर बात करेंगे, और हाँ, आई लव यू टू। एक शराबी ने 94.3 FM पर फोन किया। शराबी, मुझे एसवी रोड पर एक बस मिला है जिसमें 15,000 कैश, एक iPhone 5s, एक क्रेडिट कार्ड और किसी पल्लवी नाम की लड़की का आईडी मिला है। रेडियो जॉकी, वाह, आप कितने ईमानदार हैं, तो आप उन्हें वो बस वापस करना चाहेंगे, राइट? शराबी, नहीं, मैं चाहता हूँ कि पल्लवी जी के लिए एक दर्द भरा गाना हो जाए। पार्क में एक पेड़ की ओट में लड़का लड़की हाथों में हाथ लिए चिपक कर बैठे बातें कर रहे थे। वहां टहलने आए एक बुजुर्ग सज्जन ने जब उन्हें देखा तो पास आकर बोले, बेटा, क्या यही हमारी संस्कृति है? लड़के ने तपाक से जवाब दिया, नहीं अंकल, ये तो अंजलि है, आप किसी और पेड़ के नीचे जाकर देख लो। किसी आदमी ने अपने एक मित्र को दावत दी, सारा खाना वही खा गया, घर वाले भूखे रह गए। 5 साल का बबलू तो भूख के मारे रो पड़ा। उसकी माँ ने कहा, बेटा, मेहमान को जाने दो, सारे मिलकर रोएंगे, तुम अकेले क्यों रोते हो? 3 मूर्ख
ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, अचानक किसी ने चेन खींच दी। गाड़ी रुकी तो पहला मूर्ख बोला, यार लगता है गाड़ी पंक्चर हो गई। दूसरा मूर्ख बोला, गाड़ी का टायर बर्स्ट हो गया है। तीसरा मूर्ख बोला, मैं नीचे उतर कर देखता हूँ। उसने देखा और आश्चर्य से बोला, अरे यार, गाड़ी के पहिए में से टायर ही निकलकर भाग गए। वकील, जब कातिल ने बंता को चाकू मारा, उस वक्त तुम कहाँ थे? संता, घटनास्थल से 23 फुट 5 इंच की दूरी पर। वकील, अच्छा, क्या फीता डालकर नापा था? संता, जी हाँ। वकील, ऐसा करने की क्या जरूरत आन पड़ी थी? संता, क्योंकि मुझे विश्वास था कि अदालत में कोई मूर्ख मुझसे ये सवाल जरूर पूछेगा। इंस्पेक्टर, क्या तुमने भागते हुए कातिल को पकड़ लिया? हवलदार, नहीं सर, पर उसकी उंगलियों के निशान ले आया हूँ। इंस्पेक्टर, चलो ठीक है, कहाँ है निशान? हवलदार, सर, मेरे गालों पर। एक बूढ़ी औरत एटीएम के पास पप्पू से बोली, बेटा मेरा बैलेंस चेक करना। पप्पू ने उसे धक्का दे दिया। बूढ़ी औरत गिर गई। पप्पू, आपका बैलेंस खराब है।